नमस्कार, आदाब। मैं मखमूर फिल्म न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। रानू मंडल का नाम तो आपने सुना ही था। 2019 में सड़कों पे गाती हुई एक महिला, एक प्यार का नगमा लता मंगेशकर का गाना रातों रात वायरल हुई थी। इस गाने को सुनने के बाद लोगों ने रातों रात उन्हें वायरल कर दिया था। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा इंटरनेट पे जिसने उनका वीडियो नहीं देखा हो और उनकी आवाज़ को पसंद ना किया हो, जिसकी वजह से रानू रातों रात स्टार बन गई, जिसकी बदौलत वो मुंबई तक पहुंच गई। यहां आने के बाद उनको एक रियलिटी शो में बतौर गेस्ट भी बुलाया गया और उनसे गाना गवाया गया, जिसके बाद हिमेश रेशमिया ने उनको ये वादा किया कि वो अपने एक एल्बम में, अपनी फिल्म में उनसे गाना गवाएंगे, क्योंकि रानू मंडल की आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत सुरीली है। उन्होंने अपना ये वादा पूरा भी किया, उनसे गाना भी गवाया। उन्होंने अपनी एक फिल्म में अपने साथ उन्होंने उनको गाना गवाया, तेरी मेरी कहानी, जो कि बहुत बड़ी हिट रही। वो गाना बहुत बड़ा हिट रहा। हिमेश रेशमिया ने काफ़ी वाहवाही भी लूटी, चूँकि उन्होंने किसी का सपोर्ट किया था। इसी बहाने से सड़क पे से पड़ी हुई एक महिला को ऊपर ला कर के पहुँचाया, उनको काम दिया, उनको शोहरत दिलाई। इसके लिए भी उनको क्रेडिट दिया गया और इनकी वाहवाही की गई और पीठ थपथपाया गया हिमेश रेशमिया का। इसलिए उनका गाना बहुत हिट हुआ था रानू मंडल के नाम से। लेकिन अब ख़ास बात यह है कि रानू मंडल वापस से चर्चा में है, क्योंकि इस गाने के बाद वो कहाँ गायब हो गई थी, 2020 में वो कहाँ थी, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन अभी ताज़ा खबर ये आ रही है कि रानू मंडल पे एक बायोपिक बनने जा रही है। इस फिल्म को ऋषिकेश मंडल बना रहे हैं, इसका निर्देशन कर रहे हैं। ये फिल्म पहले बंगला में बनने वाली थी, बंगाली लैंग्वेज में बनने वाली थी, लेकिन अब ये हिंदी में बनने जा रही है, जिसके लिए निर्देशक ने बहुत बड़े बड़े स्टार्स को अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए। चूँकि ये फिल्म पहले बंगाली लैंग्वेज में बनने वाली थी, तो वो ज़्यादातर बंगाली एक्ट्रेसेस को ही ये अप्रोच किया जा रहा था इस रोल के लिए, रानू मंडल के रोल के लिए। लेकिन बहुत लोगों ने ये बोल करके इस फिल्म से इनकार कर दिया कि उनको ये रोल सूट नहीं करेगा, तो किसी को इस रोल को करना उनकी बेइज्जती होगी, ये बोल करके काम छोड़ दिया। इन कई एक्ट्रेसेस में से एक है सुदीप्ता चक्रवर्ती, जिनको अप्रोच किया गया था और ऐसा कहा जाता है, सुदीप्ता चक्रवर्ती ने ये कहा कि मैं तैयार हूँ इस फिल्म को करने के लिए, लेकिन मेरी कुछ पहले की ही फिल्में हैं जो रीशेड्यूल हुई हैं, जिसकी वजह से मैं इस फिल्म को टाइम नहीं दे पाऊँगी। ये बोलकर उन्होंने इस फिल्म से पल्ला झाड़ दिया, उन्होंने इस फिल्म के लिए इनकार कर दिया। जिसके बाद फिल्म के लिए आशिका डे कंफर्म बताई जा रही है। आशिका डे ने खुद से ये कंफर्म करा है कि रानू मंडल के इस फिल्म में वो काम कर रही हैं। रानू मंडल के इस बायोपिक का नाम है मिस रानो मरिया, जिसका निर्देशन ऋषिकेश मंडल कर रहे हैं। इशिका डे ने यह भी बताया कि उन्होंने इस रोल को करने के लिए अपना 10 किलो वज़न भी कम किया है, चूँकि वो थोड़ी हेवी है और रानू मंडल के बॉडी पे सूट नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने अपना वज़न भी 10 किलो कम किया है रानू मंडल की इस फिल्म के लिए। डायरेक्टर ऋषिकेश मंडल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए ये बताया था कि जब वो कुछ एक्ट्रेसेस को अप्रोच कर रहे थे इस फिल्म के लिए, इस बायोपिक के लिए, तो कुछ लोगों ने इस फिल्म से ये बोल करके पल्ला झाड़ा। हालांकि डायरेक्टर ने किसी का भी नाम रिवील नहीं किया, किसी का बिना नाम बोले हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस फिल्म को करने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि उनको इस फिल्म को करने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनके लिए ये बहुत ही ओछा रोल था उनके हिसाब से। तो हम ये आपको बता दें कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस किसी भी रोल को या किसी कैरेक्टर को छोटा या बड़ा बोल सके। कलाकार तभी कलाकार कहलाता है या अच्छा एक्टर तभी कहलाता है जब वो मामूली से मामूली रोल में भी जान डाल देता है, चाहे वो मामूली से कचरा बीनने वाले का हो, चाहे वो किसी भिखारी का रोल हो, चाहे वो किसी बहुत बड़े इंसान का रोल कर रहा हो। लेकिन डायरेक्टर ऋषिकेश की ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है कि उनको किसी एक्टर ने या एक्ट्रेस ने ये बोल करके मना किया इस फिल्म के लिए कि ये फिल्म उनके लिए बेइज्जती का सबब बन सकती है। क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी से बड़ी हस्तियों ने कूड़ा बीनने वालों का भी काम किया है
और तो और नौकरानी का काम किया है, नौकर का काम किया है, उसके साथ ही साथ भीख मांगने वाले का भी किरदार निभाया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की बावर्ची शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज भी देखना पसंद ना करे। तो डायरेक्टर साहब का ये एक्सक्यूज़ कि उनको किसी एक्टर या एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती की वजह से मना किया हो, यह बिल्कुल भी हजम होने वाली बात नहीं है। इसका रीज़न कुछ और हो सकता है, छोटे बजट की फिल्म हो सकती है, या कुछ बड़े स्टार्स ऐसे हैं जो नए निर्देशकों के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो अपना पलड़ा किसी भी तरह से झाड़ते हैं। या फिर ये हो सकता है कि डायरेक्टर साहब को इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना हो या अपनी फिल्म को प्रमोशन देना हो। रानू मंडल के नाम से तो वो इतनी नहीं चलेगी, शायद उनको ऐसा लगा हो, इसलिए उन्होंने ये नया तड़का इस फिल्म के लिए डाला। लेकिन खैर, इस फिल्म के लिए उनको फाइनली एक हीरोइन मिल गई है, इशिका डे। इशिका डे इससे पहले लाल कप्तान और एक वेब सीरीज सेकंड गेम में नज़र आ चुकी हैं। लाल कप्तान में तो वो नवाजुद्दीन के साथ नज़र आई हैं।